चैप्टर सेकंड, पृथ्वी के स्थल रूप, पृथ्वी के लैंडफॉर्म्स। अगर हम अपनी भूप्रपटी को देख रहे हैं, पृथ्वी की भूप्रपटी को, तो वो प्लेन नहीं है, वो कहीं भी प्लेन नहीं है। कहीं प्लेन है, कहीं उठी हुई है, कहीं बहुत ज्यादा उठी हुई है, कहीं बहुत ज्यादा धसी हुई है। यानी हमारी जो पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट है, यानी कि भूप्रपटी है, वो अनइक्वल है। तो हमें आज यही पढ़ना है कि उस अनइक्वल भूप्रपटी को हमें स्टडी किस रूप में करना है। हमने अपनी पूरी जो पृथ्वी का सरफेस है उसको 3 श्रेणी यानी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। आज हम उसका सेकंड सेक्शन, द्वितीय श्रेणी पढ़ेंगे। उसमें आता है पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, अब हमने वीडियोस देखी थी, उसमें क्या था? सबसे पहला है आपका समुद्र तल। समुद्र तल से लगभग 150 किलोमीटर तक क्या है जी? मैदान है ना। फिर उसके बाद जरा थोड़ा उठा हुआ है, 300, लगभग ये 150 मीटर है, 150 से 300 मीटर है, 300 किलोमीटर है। अब यहाँ 300 किलोमीटर से लगभग 600 किलोमीटर तक क्या है? पठार। और ये पठार क्या होता है? ऊंचा उठा हुआ हिस्सा जो ऊपर से समतल हो। ये मैदान से उठा हुआ है और ऊपर कैसा है? प्लेन, समतल है, ये पठार है। अब पठार से भी और ऊंचा एरिया जिसमें ऐसे स्लोप्स हो, स्टीप स्लोप्स हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो, लगभग 600 से 900 किलोमीटर तक। ये क्या होगा? ये होगा पहाड़। और इससे लगभग 1000 से 900 से 1000 किलोमीटर ऊंचा और बहुत ऊंचा स्टीप स्लोप वाला वो होगा पर्वत। ठीक है, ऐसा ही है ना, यही पढ़ा ना हमने। इंग्लिश में मैदान को क्या कहते हैं? प्लेन्स। ये क्या था? समुद्र तल को क्या कहते हैं? सी लेवल। ये सी लेवल हो गया, ये प्लेन्स हो गया। पठार को क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं। पहाड़ को क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। हम आज यही पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यही पढ़ने वाले हैं ना। चैप्टर सेकंड में यही है ना, इसके बाद यही है ना टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स जो हम पढ़ेंगे वो अभी हमने रिवाइज किया, वो कितने थे? कितने टाइप्स के माउंटेन्स अभी बताए? 4 बताए। आपकी बुक में 3 है, एक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे थोड़ा ज्यादा। ठीक, सबसे पहला माउंटेन क्या है? फोल्ड माउंटेन। क्या कहेंगे हिंदी में? यस। और वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, क्योंकि नए बने हैं, बहुत ज्यादा पुराने नहीं है ना। और मोड़दार पर्वत, है ना, ऐसा ही कुछ है, मोड़दार पर्वत। कैसे पर्वत है ये, क्या है ये, कैसे बने हैं? सुन लीजिए। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, हमारी जो भूप्रपटी है, उसमें क्या है? विवर्तनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, मैंने बताया था ना, वो धीरे धीरे करके एक दूसरे के नजदीक भी आती हैं, एक दूसरे से ऐसे करके कोलाइड भी करती हैं, एक दूसरे से घर्षण भी करती हैं। तो अगर घर्षण करेंगी तो क्या होगा? भूकंप आएगा। और अगर वो कोलाइड करेंगी तो मुड़ जाएंगी, है ना, मुड़ जाएंगी तो वलित पर्वत बनेंगे। और अगर उन टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें पड़ गई तो वो क्या होगा? तो वो एक दूसरे से वो क्या होगी? चटक जाएंगी। और वो चटकेंगी, टूटेंगी, तो या तो ऊपर उठेंगी या नीचे बैठेंगी। यही हम पढ़ने वाले हैं। तो उन अगर ऐसा होता है तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या लैंड फॉर्म्स पर फीचर्स बनेंगे। सबसे पहला है हमारा फोल्ड माउंटेन। ऐसा मान के चलिए कि ये हमारी भूप्रपटी में क्या है? इस तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स यानी विवर्तनिक प्लेट्स हैं। ये एक दूसरे के नजदीक आएंगी, नजदीक आ रही हैं। अभी जब नजदीक आएंगी तो एक दूसरे से कोलाइड यानी भिड़ेंगी। ठीक, तो क्या होगा? जब एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो ये इस तरह से मुड़ जाएंगी। अब 2 पेपर्स लें आप या 2 कार्डबोर्ड्स लें, उनको ऐसे करके बिल्कुल आमने सामने लाओ तो वो ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं। इससे आपके क्या बनेंगे? वलित पर्वत बनेंगे। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही। तो ये वलित पर्वत बनेंगे।
अब इम्पोर्टेंट क्या है, वलित पर्वत होते क्या है, अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि वलित पर्वत है कहाँ कहाँ। हमारे एशिया में, भारत में एक वलित पर्वत है हिमालय। अब आ जाओ हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में हम आ जाते हैं पहले अपना नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, रॉकीज। नॉर्थ अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकीज। साउथ अमेरिका में कौन सी है, साउथ अमेरिका में एंडीज। यूरोप में कौन सी है, आल्प्स। अफ्रीका में कौन सी है, एटलस। एशिया में कौन सी है, हिमालय। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये हमने कितनी पढ़ी। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज। एंडीज ध्यान से सुनिए, ये लगभग 6000 से 8000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व में सबसे लंबी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, फिर उसके बाद यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में एटलस, एशिया में हिमालय और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये हो गए हमारे वलित पर्वत। ये क्लियर है। इसमें सिर्फ आपने इतना जानना है, विवर्तनिक प्लेट्स के आपस में कोलाइड करने की वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, विवर्तनिक प्लेट्स हैं, उनमें ऐसे फोल्ड पड़ जाते हैं। फोल्ड, दरारें नहीं, मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़। उनसे ये मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत बनते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमें भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत। अब देखो, जैसे ये विवर्तनिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट है, ये मान लीजिए सपोज करो टेंशन की वजह से इसमें दरार पड़ गई। ठीक, अब ये दरार पड़ गई तो ये वाला हिस्सा जो है सपोज करिए नीचे की तरफ खिसक गया, ये वाला भी नीचे की तरफ खिसक गया, ये नीचे आ गए, तो ये वाला हिस्सा सिर्फ ऊपर उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ठीक, ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। तो इस ऊपर उठे हुए हिस्से को हम क्या कहेंगे, भ्रंश पर्वत। और ये जो दो नीचे बन गई वो क्या हो गई, भ्रंश घाटी। मुझे बताइए, भ्रंश घाटी से होती हुई कौन सी नदियां, नर्मदा और ताप्ती। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ताप्ती भारत के दक्षिण हिस्से की तरफ और नर्मदा ऊपर उत्तर की तरफ, और बीच में ये है वलित पर्वत। इस वलित पर्वत का नाम क्या है, यस, वेरी गुड, सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा पर्वत। और ये दो हो गई भ्रंश घाटियां। ठीक है, तो ये दो भ्रंश घाटियों से होती हुई दो नदियां हैं जो बहती हैं। और इन नदियों के बारे में एक खास बात और है बेटा, ये मैंने बताया भी है शायद आप लोगों को। ज्यादातर सारी नदियां ये हमारे वाले जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी है इधर, इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, ऐसा ही तो है। तो बेटा जो नदियां हैं, ज्यादातर सारी नदियां इस डायरेक्शन में, यानी इधर, इस तरफ बहती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। यही दो नदियां हैं जो इस दिशा में बह रही हैं। किस दिशा में, इधर, अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं। वो इधर से निकलती हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों से, और इधर जाकर के ये इधर क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर। तो अरब सागर में जाकर के ये गिर जाती हैं। कौन, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, क्लियर है। अब इससे एक और पहले वो था, बुक देना बेटा अभी, ये लिखिए। थर्ड नंबर का बेटा है अपशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत कौन से पर्वत है, ये बहुत पुराने पर्वत हैं जो हमारी ये अभी ये वाले तो नए पर्वत हैं जो अभी बने हैं फिलहाल। ये बहुत टाइम पहले के बने हुए पर्वत हैं, जो स्टार्टिंग हमारी पृथ्वी शुरू हुई जब बनी तो ये तभी के पर्वत हैं। बच्चों ये वाले जो पर्वत हैं ये गर्मी और बारिश और तापमान, दाब की वजह से ये क्या है, टूट फूट से गए हैं। तो कहीं आपको ये दिखेंगे टूटे फूटे, कहीं नहीं दिखेंगे। तो
हमारे यहाँ अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण के तौर पर एक पर्वत है अरावली रेंजेस। यस, अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस जो है वो अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इनका क्या नाम है? रेजिडुअल माउंटेन। क्या उदाहरण बताया मैंने इनका? अरावली। ये कौन से पर्वत हैं? क्या बताया मैंने? ये वे पर्वत हैं जो बहुत पुराने हैं और सर्दी, गर्मी, बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट फूट गए हैं। कहीं बचे हैं, कहीं कुछ अवशेष बचे हैं इनके। ठीक है, क्लियर है? ये राजस्थान, हरियाणा, उन क्षेत्रों में ये अवशिष्ट पर्वत फैले हुए हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारा बचा वो है ज्वालामुखी पर्वत। ये मैं रब कर रही हूँ, थोड़ा जगह बनेगी आपके लिए। गुरु शिखर, ज्वालामुखी पर्वत अभी वही फर्स्ट चैप्टर वाला थोड़ा सा टॉपिक आ गया है ना। सबसे ऊपर भूपर्पटी, फिर उसके नीचे, अरे यही तो अर्थ क्रस्ट है, भूपर्पटी ही अर्थ क्रस्ट है। फिर मेंटल कहां तक? 2900 किलोमीटर तक। मेंटल में ही दो हिस्से हो गए है ना, बाह्य और आंतरिक मेंटल। और बाह्य मेंटल में भी एक 400 किलोमीटर तक का अलग हिस्सा हो गया, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर। क्या होता है इसमें? पिघली हुई चट्टानें पड़ी हुई हैं, उसमें मैग्मा है। तो यही वो वाला एरिया है जहां पर चट्टानें किस रूप में पड़ी हुई हैं? द्रव अवस्था में पड़ी हैं। जरा भी उसको प्लेट में से कोई थोड़ी सी भी सन मिल जाती है, जगह मिल जाती है, वो वहां से निकल के बाहर आ जाता है, क्या? मैग्मा, और लावा का रूप ले लेता है। और लावा जब जम जाता है तो कौन से पत्थर बनाता है? आग्नेय शेल। आग्नेय किस भाषा से लिया? लैटिन, इग्निस। वेरी गुड, हो गया रिवीजन। चलो नीचे क्या है? क्रोड। चलिए, तो ये दुर्बलता मंडल में से हमारा मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बाहर आ जाता है, सूख जाता है और इग्नियस रॉक बनाता है। ये काफी हो गया। बाकी आपने जानना क्या है कि ज्वालामुखी कहां कहां पर हैं और कौन कौन से हैं। ठीक, अभी अगर आप साउथ अफ्रीका में जाएं, साउथ अफ्रीका में स्टडी करें, तो किलिमंजारो एक ऐसा पर्वत है जो वहां कौन सी पर्वत श्रृंखला थी साउथ अफ्रीका में? हाँ, एटलस ही तो थी, एटलस ही थी ना। तो ये वहां का सबसे ऊंचा शिखर है, मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट है किलिमंजारो। और ये नहीं, साउथ अफ्रीका में। और ये जो किलिमंजारो है वो एक डेड यानी कि एक मृत ज्वालामुखी है, जो कभी पहले निकलता होगा लावा उसमें से, अब नहीं निकलता। ठीक है, भारत में भी है क्या कोई ज्वालामुखी? कौन सा तमन्ना बताओ अभी? बैरन कहां पर है? याद रखिए बेटा, भूल मत जाया करिए। विसुवियस है, कहाँ है? विसुवियस कहाँ है? इटली में है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। और फ्यूजियामा है, कहाँ है? जापान में है। कोटोपैक्सी है, कहाँ है? इक्वाडोर। यस, तो आपने नाम याद रखने हैं, ये याद रखना। ये मुझे लग रहा है अगले वाले चैप्टर में डिस्क्रिप्शन है पूरा कि मृत ज्वालामुखी कौन सा है, सुषुप्त कौन सा है और सक्रिय कौन सा है, ये आगे पढ़ेंगे। बाकी अभी नाम के साथ साथ कौन सा कहाँ है ये कंप्लीट रखिए। ये चैप्टर क्लियर है?
इसमें बहुत कुछ आया है करने के लिए।